ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां इंसान और मॉन्स्टर जैसे कि वैम्पायर, वेयरवुल्फ, विचेस और इसी तरह के और भी अजीब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है और वही नॉर्मल लोगों को यहाँ आउटकास्ट वाले नॉर्मी कहकर बुलाते हैं। जहाँ शहर में आउटकास्ट वालों के रहने की जगह भी अंधेरे कोने में ही है। तो कहानी की शुरुआत पहले एपिसोड में एक स्कूल से होती है, जहाँ इस कहानी की मेन कैरेक्टर वेडनेसडे एडम है, जिसे किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं था और साथ ही उसके अजीब से पहनावे और बिहेवियर के कारण सभी उसे एक डरावनी लड़की मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। और फिर अब हम देखते हैं वेडनेसडे को सभी लोगों से अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। और फिर वेडनेसडे को अपना छोटा भाई पक्सली एक लॉकर में बंधा हुआ मिलता है और पक्सली बताता है कि उसे यहाँ कुछ लड़कों ने बंद कर छोड़ दिया था। लेकिन पक्सली बताता है कि उसे नहीं पता कि वो लड़के कौन थे, क्योंकि उन लड़कों का चेहरा उसने नहीं देखा था। लेकिन वेडनेसडे अपने साइकिक विजन में उन्हें देख लेती है और ये साइकिक विजन पिछले 1 साल से उसे दिख रहे होते हैं, जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस बारे में वो अपने भाई से उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन अब उस साइकिक विजन की मदद से वो उन लड़कों के चेहरे को पहचान लेती है। और फिर वेडनेसडे स्कूल के स्विमिंग पूल की ओर जाती है, जहाँ पक्सली के परेशान कर रहे लड़के वहाँ स्विमिंग कर रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे वो करती है जिनका उन लड़कों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वो पानी में खूंखार पिराना उसको छोड़ देती है। और फिर वो पिराना उन लड़कों को वहाँ काटते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। फिर आगे हम वेडनेसडे को कार में अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता हुआ देखते हैं, जिसमें उसकी मॉम मोर्टिसिया, पापा गोरमेज और उनका ड्राइवर लर्च और साथ ही उसका भाई पक्सली भी होता है। अब क्योंकि वेडनेसडे की स्कूल वाली हरकत के बाद उसकी मॉम और डैड उसे बोर्डिंग स्कूल नेवरमोर एकेडमी छोड़ने जा रहे हैं, जो कि जेरिको नाम के टाउन में है, जो कि स्कूल है एबनॉर्मल बच्चों के लिए, जहाँ वैम्पायर, वुल्फ जैसे बच्चे पढ़ते हैं। जिसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो वहाँ घूमने आया है और वो नेवरमोर एकेडमी की ओर जा रहे जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ जाता है। और फिर वहाँ जंगल के बीच बैठे उसे किसी की खतरनाक आवाज सुनाई देती है और उसके हमले के बाद उसके चिल्लाने की आवाज हम सुनते हैं। अब आगे वेडनेसडे अपने मॉम डैड के साथ नेवरमोर एकेडमी पहुंच चुकी है। यहाँ वो मिलती है उस स्कूल की प्रिंसिपल लैरिसा विम्स से, जो कि वेडनेसडे की मॉम मोर्टिसिया की अच्छी फ्रेंड भी होती है। फिर आगे वेडनेसडे को उसका रूम दिखाया जाता है और वहाँ वो मिलती है उसकी रूममेट एनिट सिंक्लेयर से। अब एनिट बहुत ही खुशमिजाज और रंगीन होती है और उसने पूरे रूम को कलर से भर रखा होता है, और उसके उलट वेडनेसडे को रंगों से नफरत होती है और साथ ही उसे किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। फिर एनिट वेडनेसडे को स्कूल में घुमाते हुए उसे आउटकास्ट के बारे में बताती है, जहाँ फैंग्स जो कि वैम्पायर्स का ग्रुप होता है, वही फर्स्ट जो कि वेयरवुल्व्स है, और स्केल्स जो कि सायरेंस है, जो कि मरमेड्स की ही तरह होते हैं, और जिनकी लीडर बियांका है, जो कि वहाँ की एक रॉयल पर्सनैलिटी है, और स्टोनर्स जो गोर्गनस है, जिनके पास किसी को स्टोन में बदलने की पावर होती है, जिनकी बालों की जगह स्नेक्स होते हैं। अब स्कूल में और भी तरह के लोग होते हैं और वो भी डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसमें शामिल होता है जेवियर थॉर्प। अब वेडनेसडे स्कूल से मिला अपना ड्रेस कोड पहनती है, जहाँ वो ड्रेस उसे देखते हुए बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग डार्क कलर में बनाया गया था। फिर वेडनेसडे अब अपनी फैमिली को अलविदा कहने आती है, जहाँ उसकी मॉम मोर्टिसिया उसे अपना एक फैमिली लॉकेट देती है, जो कि ऑब्सिडियन स्टोन से बना होता है, जो उसे गाइड करने और उसकी रक्षा करने के लिए था। फिर वेडनेसडे अपनी मॉम से बोलती है कि वो जल्द ही इस स्कूल से भाग जाएगी और वो उन्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर जाते वक्त वेडनेसडे का फादर वहाँ एक हैंड जैसे जीव को छोड़ देता है, जो वहाँ वेडनेसडे की देख रेख करेगा, जिसका नाम थिंग होता है। वही अब जंगल में जिस शख्स पर हमला हुआ था वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, जहाँ शहर का शरीफ उस शख्स की बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखरी हुई देखता है, जिसका किसी अनजान मॉन्स्टर्स ने वहाँ काम तमाम कर दिया था। अब वहाँ वो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि यहाँ ये हादसे अब बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्हीं इन हादसों के पीछे सीधा सीधा हाथ आउटकास्ट वालों का ही लगता है। वहीं अब वेडनेसडे अपने रूम को 2 हिस्सों में बांट देती है, जहाँ वो अपनी साइड में कलर्स वाली चीजों को रिमूव कर देती है, जिसको लेकर एडिट थोड़ा नाराज होती है। और साथ ही वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसका दिमाग एक बच्चों का दिमाग है। और उसी टूटू मैमे के बीच वहाँ मिस मैरिलिन आ जाती है, जो वहाँ की एक टीचर होती है, जहाँ वो उन्हें स्कूल के कुछ नियम को समझाती है। फिर आगे वेडनेसडे देखती है वहाँ रोवन बियांका से हार चुका है। फिर जिसके बाद वेडनेसडे बियांका के एटीट्यूड को तोड़ने के लिए सीधा उससे भिड़ जाती है, लेकिन वहाँ बियांका उस गेम में उससे जीत जाती। फिर वेडनेसडे अब अपना इलाज करवाकर बाहर आ रही होती, तभी उसके ऊपर एक स्टेचू गिरने लगती है, लेकिन तभी जेवियर उसे अचानक वहां आकर बचा लेता है। फिर वेडनेसडे उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। फिर जेवियर उसे बताता है कि बचपन में उसकी जान एक बार उसने बचाई थी, और ये बोलकर वो बोलता है कि अब हिसाब बराबर हो चुका है। फिर आगे वेडनेसडे को थिंग मिल जाता है
जो कि उसकी जासूसी कर रहा होता है। फिर वेडनेसडे थिंग से बोलती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे वहाँ कैद कर देगी। फिर थिंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वेडनेसडे थिंग से बोलती है कि वो इस स्कूल से भागने में उसका साथ दे। फिर आगे हमें जेरिको शहर को दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल विंस वेडनेसडे को डॉक्टर वैलेरी किंगबोर्ड के पास लाती है, जो कि एक थेरेपिस्ट है। लेकिन वेडनेसडे वहां से भाग जाती है प्रिंसिपल विंस से बचते हुए, और वो भागते हुए टकराती है एक ट्रक ड्राइवर से, जहां उसे अचानक साइकिक विजन आता है, जिसमें उसे वो ट्रक वाला मरा हुआ दिखाई देता है। खैर वो आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक कैफे में पहुंचती है और वहां वो मिलती है टायलर से। लेकिन टायलर वहां उसे वेट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी कॉफी मशीन बिगड़ चुकी थी। फिर वेडनेसडे उसे खुद ही ठीक कर देती है, लेकिन बदले में उसे वहां उसके लिए टैक्सी मंगाने के लिए वो बोलती है, उसे स्टेशन छोड़ने के लिए। फिर टायलर बोलता है कि वो खुद ही उसे स्टेशन छोड़ देगा उसका काम खत्म होने के बाद। फिर वेडनेसडे वहां बैठकर टायलर का वेट करने लगती है, लेकिन उतने में ही वहां के मेयर का बेटा और उसके चमचे वहां आकर वेडनेसडे को बुरा भला सुनाने लगते हैं। फिर वेडनेसडे भी उन सभी को मजा चखा देती है। फिर इसकी फाइटिंग स्किल को देखकर टायलर उससे पूछता है कि तुमने इसे कहाँ से सीखा। तो वेडनेसडे उससे बताती है कि उसे उसके अंकल ने ये सिखाया है, जो 5 सालों से तिब्बतियन मॉन्क्स के कैदी रह चुके थे। फिर वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और वो टायलर का पिता भी होता है, जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ जाती है और वो वेडनेसडे को फिर वहाँ से चलने के लिए बोलती है। वहीं जाते जाते शेरिफ उससे बोलता है कि उसके पिता गोमेज एक खूनी है। फिर आगे वेडनेसडे जाते वक्त देखती है उस ट्रक ड्राइवर को, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ मर चुका था, जैसे कि उसने साइकिक विजन में देखा था। फिर आगे हम वेडनेसडे को वायलिन बजाता हुआ देखते हैं और उसे सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और टीचर मदहोश हो जाते हैं। फिर एनिड बाहर आकर वेडनेसडे को पूछती है कि आखिर इतना बड़ा वायलिन उसने यहाँ बाहर अकेले कैसे निकाला। तो वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये भी एडम फैमिली का ही हिस्सा है। फिर वेडनेसडे एनिड को पूछती है कि वो पूरी तरह विल्फ क्यों नहीं बन पाती है। एनिड बताती है कि उसकी मॉम का कहना है कि मेरे साथ ये थोड़ा देर से होगा, लेकिन एनिड इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि वो अगर कभी वुल्फ नहीं बन पाई तो वो एक लोन वुल्फ बनकर रह जाएगी। लेकिन वेडनेसडे को उसका रोना धोना पसंद नहीं आता है, तो एनिड उससे बोलती है कि क्या तुम कभी नहीं रोई हो। फिर वेडनेसडे उसे अपने बचपन की याद को बताती है, जहाँ उसके पास एक पालतू स्कॉर्पियन होता है, लेकिन कुछ बदमाश बच्चों ने उसे मार दिया था और उस दिन के बाद से वो आज तक नहीं रोई है। फिर आगे वेडनेसडे टायलर से बात करती है, जहाँ वो बोल रही होती है कि जेरिको शहर में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल में वहाँ वो सभी लोग होंगे। तो वो टायलर को बोलती है कि वो वहीं से भागेगी, जिसकी मदद उसे करनी होगी। फिर आगे हार्वेस्ट फेस्टिवल में वेडनेसडे प्रिंसिपल विंस को चकमा देते हुए वहाँ से निकल जाती है और वो भागते हुए टकराती है रोवन से, और उससे टकराते ही उसे साइकिक विजन आता है, जहाँ वो उसे मरता हुआ देखती है। तो अब वो रोवन के पीछे जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन रोवन, जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर होती है, तो वो वेडनेसडे को बताता है कि दरअसल उसकी जान खतरे में है और उस स्टेच्यू को भी रोवन ने ही उस पर गिराया था। फिर रोवन एक तस्वीर को दिखाकर बताता है कि ये तस्वीर उसी की है, जिसको उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाया था, और उसकी माँ का मानना था कि वो वेडनेसडे ही होगी जो पूरे स्कूल को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए रोवन उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन अचानक रोवन पर उस मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और उस मॉन्स्टर ने उसकी जान ले ली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेडनेसडे को बचाने ही वहाँ आया हो। फिर आगे अब वेडनेसडे अपनी फैमिली से मिले क्रिस्टल से अपने मॉम डैड को वहाँ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है, और वो अपनी माँ से बोलती है कि उसे यहाँ भेजकर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उसे यहाँ मजा आने लग गया है। जिसके बाद उसने यहाँ से भागने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है, और अब यही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। जिसके बाद शुरू होता है इसका सेकंड एपिसोड, जहाँ पुलिस जंगल में चारों तरफ उस रहस्यमयी मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जिसने रोवन की जान ली थी, लेकिन पुलिस को उसका नामो निशान वहाँ नहीं मिलता है, और साथ ही वहाँ से रोवन की लाश भी गायब थी। फिर शेरिफ अब नेवरमोर एकेडमी आता है, जहाँ वो नेवरमोर एकेडमी वालों पर ही शक कर रहा होता है इस हुई घटना के पीछे। फिर प्रिंसिपल विम्स शेरिफ से बोलती है कि हो सकता है कि रोवन यहाँ से कहीं भाग गया है, लेकिन वेडनेसडे ने रोवन को मरता हुआ देखा था, इसलिए अब शेरिफ वेडनेसडे का स्टेटमेंट अकेले में लेना चाहता था, जिसके लिए पहले तो प्रिंसिपल विम्स नहीं मानती है, पर वेडनेसडे को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात पर वो इजाजत दे देती है। और जब शेरिफ वेडनेसडे का स्टेटमेंट ले रहा होता है, तभी दरवाजा खोलकर वहाँ से रोवन अंदर आ जाता है, और उसे देखकर अब वेडनेसडे बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि रोवन बिल्कुल उसके सामने मरा होता है। अब जिसके बाद वेडनेसडे को हम फिर से उसकी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वैलेरी के पास देखते हैं,
जहाँ डॉक्टर उसे रोहन के साथ हुई घटना के बारे में पूछती है, लेकिन वेडनेसडे डॉक्टर को कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी कहेगी उसे झूठी माना जाएगा। और वहीं बाहर फिर वेडनेसडे को टाइलर मिलता है। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसने जो रोहन के साथ होते हुए देखा है वो सच है। और फिर टाइलर को एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाते जाते बोलता है कि मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों। और फिर आगे वेडनेसडे एनिड से मिलती है और एनिड वहाँ जो एक बोट रेस गेम की तैयारी में लगी हुई थी, वो वेडनेसडे को वहाँ देखकर खुश थी क्योंकि वो अब स्कूल छोड़कर नहीं जा रही थी। और वेडनेसडे एनिड से बोलती है कि उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में वो पता लगा कर रहेगी और साथ ही वो रोहन के बारे में जानकारी चाहती थी। और वेडनेसडे रोहन से मिले उस तस्वीर के ऊपर एक निशान को देखती है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल विम्स से मिलती है और वो बोलती है कि वो रोहन से मिलना चाहती है। लेकिन प्रिंसिपल विम्स उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन विम्स उसे वहाँ बोलती है कि उसे पता है कि उसकी माँ की ही तरह उसके पास भी साइकिक विजन देखने की पावर है, जिसके बाद वो इस बारे में अपनी माँ को बताने के लिए बोलती है और साथ ही उसे स्कूल की किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए बोलती है। लेकिन फिर वेडनेसडे को विम्स की बातों पर शक था, तो वो थिंग से रोहन पर नजर रखने के लिए बोलती है। अब आगे वो जेवियर से मिलती है जो रोहन का रूममेट था और वो बताता है कि रोहन पहले से ही खिसका हुआ था। फिर आगे वेडनेसडे एक बी फॉर्म की ओर जाती है जहाँ उसे यूजिन मिलता है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए उसे वहाँ ज्वाइन कर लेती है। लेकिन अचानक उसे थिंग का इशारा मिलता है, जिसके बाद वो आकर रोहन से मिलती है। लेकिन रोहन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। अब थिंग उसका पीछा स्टेशन तक करता है जहाँ रोहन एक टॉयलेट में जाता है, लेकिन बाहर आता है कोई और ही शख्स, जिसका मतलब वो कोई बहरूपिया होता है, जिसके कारण थिंग भी उसे पहचान नहीं पाता। और फिर आगे हमें ये पता चलता है कि वो बहरूपिया प्रिंसिपल विम्स है। फिर वेडनेसडे अब थिंग से नाराज होती है कि उसने रोहन का पता नहीं लगाया। फिर आगे जेवियर उसे अपनी खूबी दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेडनेसडे इतनी जल्दी इम्प्रेस होने वालों में से नहीं थी। फिर आगे वहाँ मिस मैरिलिन की क्लास में एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वेडनेसडे बिल्कुल सटीकता से देती है। और वहीं अब बियांका को उसका प्रतिनिधि वहाँ मिल चुका था वेडनेसडे के रूप में, जिसके बाद वो दोनों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और वहीं शेरिफ और टाइलर के बीच कुछ टेंशन चल रही होती है क्योंकि शेरिफ को लगता है कि टाइलर उसकी थेरेपिस्ट से उसकी शिकायत करता होगा। लेकिन टाइलर वहाँ बताता है कि वो उससे उसकी माँ के बारे में ही बात करना चाहता है। लेकिन शेरिफ अपनी लेट वाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे वेडनेसडे एनिड को बोलती है कि उसे छानबीन करने के लिए जंगल की ओर जाना है विम से बचते हुए, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बी वाली क्लास में वो उसकी जगह जाए। लेकिन एनिड उसे बोलती है कि पहले वो थिंग को मनाए क्योंकि वेडनेसडे के बुरा भला बोलने के बाद वो नाराज होकर बैठा हुआ था। फिर वेडनेसडे उसे मनाती है और उसे रोहन से मिली उस पेंटिंग को दिखाकर बोलती है कि उसे इसकी तह तक जाना होगा जिसमें उसकी मदद लगेगी। फिर एनिड अब वेडनेसडे की जगह बी क्लास को ज्वाइन करती है। वहीं वेडनेसडे छानबीन करने जंगल की ओर जाती है जहाँ उसे वहाँ टाइलर भी मिलता है जो वहाँ अपने डैड की जासूसी कर रहा था। फिर वेडनेसडे को वहाँ रोहन का चश्मा मिल जाता है, जिसके छूते ही उसे एक साइकिक विजन दिखाई देता है जिसमें उसे एक बुक के बारे में पता चलता है। अब वेडनेसडे थिंग के साथ एक बुक को ढूंढने में लग जाती है। फिर वहाँ मिस मैरिलिन आ जाती है और वेडनेसडे उसे इस पेंटिंग से मिले निशान को देखकर पूछती है कि आखिर ये किस बुक का है। तो मिस मैरिलिन उसे एक सीक्रेट स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में बताती है जिसका नाम था नाइट सेट्स, जो सदियों पहले बंद हो चुका है। फिर मिस मैरिलिन वेडनेसडे को बताती है कि उसे उस स्कूल में नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक नॉर्मी है। लेकिन वो वेडनेसडे को बोलती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे क्योंकि उसे वो बाकियों से बिल्कुल अलग लगती है। फिर वेडनेसडे जेवियर की रूम की तलाशी लेने आई होती है जहाँ पहले रोहन भी रहता था और वो वहाँ उस बुक को ढूंढने आई होती है। लेकिन तभी वहाँ बियांका भी आ जाती है और वो जेवियर को वेडनेसडे से दूर रहने के लिए बोलती है और साथ ही वो बोलती है कि बोट रेस में वो उसकी रूममेट एनिड को बुरी तरीके से चीट करके हराई। अब आगे एनिड वेडनेसडे को बताती है कि उसकी को पायलट को किसी ने बीमार कर दिया है। फिर वेडनेसडे को पता था कि ये बियांका ने ही किया है, इसलिए अब वो खुद गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बियांका उस गेम को हमेशा से चालाकी से और गेम को चीट करके जीतते आ रही होती है। तो वेडनेसडे एनिड से बोलती है कि अब वो भी उसे चीट करके हराएंगी। फिर अब आगे गेम शुरू होता है जहाँ बियांका का एक प्लेयर पानी के नीचे सभी की नाव को पलटने का काम कर रहा होता है। फिर वेडनेसडे उसे देख लेती है और उसे जाल फेंकर वहाँ कैद कर देती है। फिर आगे जब वेडनेसडे फ्लैग लेने के लिए एक जगह पर जाती है तो वहाँ उसे फ्लैग को छूते ही उसे साइकिक विजन आता है जहाँ उसे उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की जिसके हाथ में एक बुक होती है और वो उसे बोलती है कि असली चाबी तुम ही हो। जिसके बाद वो वापस जाग जाती है और वापस गेम में फोकस करती है और इस खेल को वो खत्म करने ही वाली थी। लेकिन तभी बियांका को वो प्लेयर जाल से छूट गया था
फिर अब थिंग उसे जाकर एक पंच मारकर सुला देता है और फिर एनिड और वेडनेसडे इस बोट रेस को जीत लेते हैं। फिर आगे हम वेडनेसडे उस खुफिया सीक्रेट सोसाइटी तक जाने का रास्ता खोज लेती है, जहाँ कभी उसके मॉम डैड भी उसका हिस्सा रह चुके थे और वहाँ उसे वो बुक भी मिल गई थी। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद ही इसका ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वेडनेसडे के आगे के एपिसोड मेरे चैनल पर देखना ना भूले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेन की हुई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।